हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2017 में आई क्रूक्ड हाउस को। और ये एक बहुत ही अच्छी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। और अगर आपको एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है तो मेरा एक दूसरा चैनल है चलो फिल्म सुने एनिमेटेड एक्सप्लेन, तो आप एक बार मेरे चैनल को विजिट कीजिए। और अगर आपको पसंद आता है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरा ये चैनल भी पसंद है तो फिर इसे भी सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स एक बहुत ही अमीर आदमी एरिस्टाइड की डेथ की न्यूज देखते हैं। एरिस्टाइड की डेथ इंसुलिन की जगह बॉडी में आई ड्रॉप इंजेक्ट करने की वजह से हो गई थी। कुछ लोग इसे एक्सीडेंट मानते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि जानबूझकर इंसुलिन को आई ड्रॉप से बदल दिया गया था। एरिस्टाइड एक बहुत ही अमीर आदमी होता है जिसे दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना बहुत पसंद होता है। और अपने वक्त में वॉर के टाइम में उसने पहले खुद ही दंगे करवाने के लिए बॉम्ब भेजा और बाद में खुद ही उन दंगों को शांत कराया। इस तरह से उसने काफ़ी सारा प्रॉफिट बनाया और वो ऐसे ही लोगों की लाइफ को कंट्रोल करना पसंद करता था। अब नेक्स्ट सीन में हम चार्ल्स को देखते हैं। चार्ल्स एक बहुत अच्छा डिटेक्टिव होता है। यहाँ पर उससे मिलने सोफिया आती है। सोफिया एरिस्टाइड की ही पोती है। और यहाँ पर सोफिया बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दादाजी को जानबूझकर मारा गया है और मारने वाला किलर मेरी ही फैमिली का कोई है, इसलिए मैं तुम्हें हायर करना चाहती हूँ ताकि तुम उसका पता लगाओ। पर चार्ल्स इसके लिए मना कर देता है क्योंकि काफ़ी वक्त पहले सोफिया और चार्ल्स काफ़ी कम टाइम के लिए रिलेशनशिप में थे। पर उस वक्त चार्ल्स को शुरू में पता नहीं था कि सोफिया का रियल सरनेम क्या है। और उस टाइम पर चार्ल्स गवर्नमेंट के लिए काम करता था। बाद में उसे एक आदमी आकर बताता है कि सोफिया एरिस्टाइड की पोती है और तुम्हें अब उसके ऊपर स्पाई करना पड़ेगा और ये गवर्नमेंट के ऑर्डर है। अब क्योंकि चार्ल्स सोफिया को बहुत ज़्यादा पसंद करता है इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देता है और वो अपनी जॉब भी छोड़ देता है। और बाद में जॉब छोड़ने के बाद वो एक डिटेक्टिव एजेंसी शुरू करता है। पर इसके बाद भी सोफिया को उसके बारे में पता चल जाता है और कुछ और रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से सोफिया ब्रेकअप करती है और वहाँ से चली जाती है। अब चार्ल्स के मना करने के बाद सोफिया वहाँ से चली जाती है। तो अब जो चार्ल्स की असिस्टेंट होती है जो कि काफ़ी बूढ़ी होती है वो बोलती है कि आपको ये केस सॉल्व करना चाहिए, इससे हमें इतनी पब्लिसिटी मिलेगी कि हमें और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे केसेस आएंगे और इस बीच आपके पास कोई भी अच्छा केस नहीं आ रहा है। तो अब चार्ल्स मान जाता है। तो इसके बाद वो पुलिस डिपार्टमेंट में अपने एक फ्रेंड के पास जाता है और इस केस से रिलेटेड सारी डिटेल्स ले लेता है। यहाँ पर इस केस में बहुत ज़्यादा पुलिस अभी तक इन्वॉल्व इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि सोफिया का घर एक बहुत बड़ा मेंशन था और सोफिया की फैमिली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और इसलिए पुलिस को उसके घर के अंदर जाने का वारंट ही नहीं मिल रहा था। पर क्योंकि सोफिया ने चार्ल्स को हायर किया है इसलिए चार्ल्स आसानी से अंदर जा सकता है। इसलिए अब पुलिस भी चाहती है कि चार्ल्स ये केस सॉल्व करे। अब नेक्स्ट सीन में चार्ल्स उसी मेंशन में जाता है जहाँ पर वो सबसे पहले लेडी ईडिथ से मिलता है। लेडी ईडिथ एरिस्टाइड की पहली वाइफ की बहन होती है और अपनी वाइफ की डेथ के बाद वो यहाँ पर आ गई थी ताकि वो अपनी वाइफ के बच्चों का ख्याल रख सके, क्योंकि एरिस्टाइड बच्चों का ख्याल रखने में एकदम ज़ीरो होता है और उसका दिमाग सिर्फ बिजनेस में ही चलता है। यहाँ पर लेडी ईडिथ और एरिस्टाइड हर वक्त झगड़ते रहते थे और उन दोनों की सोच काफ़ी अलग थी। अब एरिस्टाइड के बच्चे इतने बड़े हो गए हैं और लेडी ईडिथ बूढ़ी हो गई है, इसलिए अब वो अपना सारा टाइम सिर्फ गार्डन में रहने वाले मोल्स को मारने के लिए लगाती है। इसके बाद चार्ल्स जोसेफिन से मिलता है। जोसेफिन सोफिया की सगी बहन होती है जो कि काफ़ी छोटी होती है पर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। और जोसेफिन की आदत होती है कि वो हमेशा दूसरों की बातें सुनती रहती है और बाद में उन बातों को अपनी डायरी में नोट करती रहती है। यहाँ पर उसका एक ट्री हाउस भी होता है जिस पर चढ़कर वो हमेशा दूसरों पर नज़र रखती है। और इस पूरी मूवी में जोसेफिन खुद को शर्लॉक होम्स बोलती है और चार्ल्स को वॉटसन बोलती है क्योंकि वो खुद को काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट मानती है इसलिए, और वो होती भी है। यहाँ पर सोफिया के लिए एक नैनी भी होती है पर सोफिया अपनी नैनी को ज़रा भी पसंद नहीं करती। इसके बाद चार्ल्स
एरिस्टाइड के ऑफिस में जाता है जहाँ पर वो मरा मिला था। यहाँ पर सोफिया बताती है कि उन्हें रोज सुबह मैं जगाती हूँ और इस बार जब मैंने उन्हें सुबह जगाया तो देखा कि उनकी डेथ हो गई है और वो इस फैमिली के किसी भी मेंबर को पसंद नहीं करते थे, सिर्फ मुझे छोड़कर। मेरे साथ उनका एक स्पेशल बॉन्ड था। इसके बाद चार्ल्स उसी वॉशरूम में जाता है जहाँ पर वो इंसुलिन और आई ड्रॉप रखा था। यहाँ पर इंसुलिन की बोतल में आई ड्रॉप डाल दिया गया था। इसके बाद चार्ल्स एक एक करके सभी फैमिली मेंबर से पूछताछ करना शुरू करता है। सबसे पहले वो सोफिया की मदर मैग्डा के पास जाता है। मैग्डा एक फ्लॉप थिएटर एक्ट्रेस होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होती है और उसका हस्बैंड फिलिप एक फ्लॉप राइटर होता है जिसने मैग्डा के लिए एक प्ले लिखा था, पर उस प्ले में पैसे लगाने के लिए एरिस्टाइड ने मना कर दिया था। इसके बाद चार्ल्स फिलिप के पास जाता है। फिलिप एक बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला और बदतमीज आदमी होता है। वो एक फ्लॉप राइटर के साथ साथ 3 साल पहले पोकर में सब कुछ हार गया था और इसके बाद उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। तो फिर वो एरिस्टाइड की हेल्प मांगता है और एरिस्टाइड उसे वापस घर बुला लेता है। असल में एरिस्टाइड को अपनी हर फैमिली मेंबर पे भी कंट्रोल रखने में और उनकी लाइफ के साथ खेलने में मज़ा आता था, इसीलिए वो फिलिप को वापस बुलाता है ताकि वो यहाँ पर उन्हें कंट्रोल कर सके। इसके बाद चार्ल्स क्लेमेंसी से मिलता है। क्लेमेंसी एरिस्टाइड के दूसरे बेटे रॉजर की वाइफ होती है। वो प्लांट्स के बारे में स्टडी करती है और वो एक अच्छी प्रोफेसर होती है। अब यहाँ पर रॉजर आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और वो कहता है कि उसके पिता को मारने में उसकी स्टेप मदर ब्रैंडा का हाथ है, जो कि उम्र में काफ़ी छोटी होती है और उसने ज़रूर पैसों के लिए उसके पिता को मार दिया होगा। यहाँ पर रॉजर के पास एरिस्टाइड के बिजनेस का एक ऑफिस होता है जिसे वो संभालता है, पर वो भी एक फ्लॉप बिजनेसमैन होता है और हमेशा घाटे में चला जाता है। इस सब के अलावा यहाँ पर एक ट्यूटर भी होता है जो कि फिलिप के छोटे 2 बच्चे जोसेफिन और यूस्टस को पढ़ाता है। इसके बाद चार्ल्स ब्रैंडा से मिलता है। ब्रैंडा एरिस्टाइड की सेकेंड वाइफ होती है जो कि प्रोफेशन से पहले एक डांसर थी और कसिनो में डांस करती थी। एरिस्टाइड एक बार उस कसिनो में जाता है, उसे ब्रैंडा पसंद आती है तो वो पूरा कसिनो ही खरीद लेता है और अपने से इतनी कम उम्र की लड़की से शादी कर लेता है। अब यहाँ पर आखिरी बार जो इंसुलिन दिया गया था वो ब्रैंडा ने ही एरिस्टाइड को लगाया था। इसी वजह से सब ऐसा मान रहे होते हैं कि उसी ने जानबूझकर इंसुलिन को आई ड्रॉप से बदल दिया होगा और पैसों के लिए एरिस्टाइड का खून कर दिया होगा। पर ब्रैंडा इसके लिए मना करती है। वो कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद चार्ल्स मिस्टर ब्राउन से मिलता है। मिस्टर ब्राउन बताते हैं कि जिस रात एरिस्टाइड की डेथ हुई उससे पहले मिस्टर ब्राउन भी एरिस्टाइड के साथ में थे और उस वक्त उनके दोनों ही बेटे फिलिप और रॉजर उनसे मिलने आए थे अलग अलग टाइमिंग पर और यहाँ पर उन दोनों का झगड़ा भी हुआ था एरिस्टाइड के साथ। फिलिप अपनी वही स्क्रिप्ट के साथ आया था जिसके लिए एरिस्टाइड ने बिना पढ़े साफ साफ मना कर दिया था और रॉजर को एक बार फिर से बिजनेस में लॉस हुआ था जिसके लिए वो और पैसे मांगने आया था। इसके बाद चार्ल्स अपने घर जाता है जहाँ पर सोफिया उसका वेट कर रही थी और फिर सोफिया उसे लेकर बाहर जाती है और वो थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में चार्ल्स एरिस्टाइड के लॉयर से मिलता है। उसका लॉयर बताता है कि एरिस्टाइड ने एक विल बनाई थी और हम सब के सामने उसने उसे साइन भी किया था, पर अब जब मैं विल देखता हूँ तो उसमें कोई भी सिग्नेचर नहीं है। असल में उसने सबके सामने सिर्फ ऐसा नाटक किया था कि हमें लगे कि वो साइन कर रहा है और अब क्योंकि विल पर कोई भी साइन नहीं है तो टेक्निकली सारी प्रॉपर्टी ब्रैंडा को मिलेगी जो कि उसकी वाइफ है। इसके बाद चार्ल्स रॉजर के ऑफिस में जाता है जहाँ पर वो बोलता है कि तुम एरिस्टाइड के मरने से पहले उससे मिलने गए थे और तुमने उससे पैसे मांगे थे, पर उसने देने से मना कर दिया होगा इसलिए तुमने उसे मार दिया। तो अब रॉजर उसे एक चेक दिखाता है जो कि 2 मिलियन का होता है और वो कहता है कि ये चेक मुझे उसी रात एरिस्टाइड ने दे दिया था, पर मेरी वाइफ कभी नहीं चाहती थी कि मैं इस चेक को लूँ क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। मैं हमेशा लॉस में जाता हूँ, फिर मैं उसके पास हेल्प के लिए जाता हूँ, फिर मुझे चेक मिलता है और इसी तरह से ये चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। पर क्लेमेंसी को इन सब चीज़ों से बाहर निकलना था
उसे इस मेंशन से बाहर निकलकर एक नई लाइफ स्टार्ट करनी थी। इसलिए क्लेमेंसी ने बोला था कि अगर इस बार तुमने इस चेक को इस्तेमाल किया तो हम हमेशा के लिए यहीं पर फंस जाएंगे। और ऐसा बोलते हुए रॉजर वो चेक फाड़ देता है। अब चार्ल्स को लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि क्लेमेंसी ने ही एरिस्टाइड को मार दिया हो, क्योंकि वो उसके कंट्रोलिंग से परेशान हो गई थी। इसके बाद चार्ल्स वापस से मेंशन में जाता है जहाँ पर वो जोसेफिन से मिलता है। तो जोसेफिन बताती है कि ब्रेंडा और मिस्टर ब्राउन का अफेयर चल रहा है और उसने अपने ट्री हाउस से ये सब देखा है। ये पता चलने के बाद चार्ल्स सोफिया से मिलता है। तो सोफिया उसे बताती है कि वो जो विल पर साइन नहीं हुए थे, इसके बारे में सोफिया पहले से ही जानती थी, पर उसने बताया नहीं क्योंकि वो श्योर नहीं थी। और मिस्टर ब्राउन और ब्रेंडा का अफेयर चल रहा है, ये बात भी सोफिया जानती थी। और साथ ही में ये बात एरिस्टाइड भी जानता था, क्योंकि जब उसने मिस्टर ब्राउन को एज अ ट्यूटर रखा था तो उसने उसे ब्रेंडा के लिए भी रखा था, ताकि मिस्टर ब्राउन ब्रेंडा को खुश कर सके। अब शाम को जब चार्ल्स जाने लगता है तब उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। तो सोफिया उसे कहती है कि तुम एक दिन यहीं पर रुक जाओ और सुबह मैकेनिक आ जाएगा, तब तुम्हारी कार ठीक हो जाएगी और तुम चले जाना। तो चार्ल्स मान जाता है। अब जब सब लोग रात में डिनर कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे को ताने मारने में और इल्ज़ाम लगाने में बिजी होते हैं। इसके बाद चार्ल्स देखता है कि जोसेफिन छत से नीचे आ रही होती है। तो इसके बाद रात में चार्ल्स उसी ट्री हाउस पे जाता है जहाँ से जोसेफिन सबको देखती है, और यहाँ से वो ब्रेंडा और मिस्टर ब्राउन को देखता है। अब जब वो यहाँ से नीचे उतर रहा होता है तभी यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं जिसे यूस्टस ने छोड़ा था, ये समझ के कि शायद कोई अननोन इंसान ट्री हाउस पे चढ़ा है। अब हम नेक्स्ट डे चार्ल्स को देखते हैं जहाँ उसके चेहरे पे काफ़ी सारी चोट लगी थी। तो मतलब कि रात में कुत्तों ने उसे बहुत दौड़ाया। अब यहाँ पर नैनी आकर बताती है कि मैकेनिक आ चुका है। अब जब चार्ल्स मैकेनिक के पास जाता है तो मैकेनिक बोलता है कि इसमें से एक केबल गायब है। तो चार्ल्स अपनी पॉकेट में से उसे वो केबल निकाल कर दे देता है। असल में चार्ल्स ने जानबूझकर वो केबल हटा दिया था ताकि वो रात भर यहाँ पर रुक सके और लोगों के बारे में और ज़्यादा जान सके। अब नेक्स्ट सीन में हम एक दूसरे लॉयर को देखते हैं जो कि पुलिस के पास आया होता है। वो बताता है कि अभी तक मुझे पता नहीं चला था कि एरिस्टाइड की डेथ हो गई है, पर अब मुझे पता चल गया है तो मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि एरिस्टाइड ने अपनी एक दूसरी विल बनवाई थी जिस पर उनके सिग्नेचर भी हैं, और इस विल के अकॉर्डिंग उनकी सारी प्रॉपर्टी सोफिया को मिलेगी। अब यहाँ पर चार्ल्स भी होता है कि तभी उसे एक कॉल आता है। कॉल आते ही वो तुरंत मेंशन पे जाता है जहाँ पर पता चलता है कि किसी ने ट्री हाउस की रस्सी को काट दिया था, जिसकी वजह से जोसेफिन वहाँ से सीधा नीचे गिर गई और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। अब जोसेफिन को यहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जोसेफिन के जाने के बाद यहाँ पर लॉयर आता है और उनकी पूरी फैमिली को विल पढ़ के सुनाता है। और विल सुनने के बाद सब काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं, पर क्लेमेंसी को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लेमेंसी को तो वैसे भी यहाँ से निकलना ही था। तो अब क्लेमेंसी बोलती है कि चलो ठीक है, अब हमें तो यहाँ से जाना ही है। तो क्लेमेंसी बोलती है कि हम तो अपना बैग पैक करने जा रहे हैं। और रॉजर और क्लेमेंसी सोफिया को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो इसके बाद फिलिप आता है और वो सोफिया से कहता है कि क्या तुमने अपनी माँ के लिए मेरी लिखी हुई फिल्म के बारे में सोचा। तो यहाँ पर एक बार फिर से फिलिप का पोपट हो जाता है और सोफिया भी साफ साफ मना कर देती है। पर अब इसके बाद चार्ल्स का शक सोफिया के ऊपर भी जाता है, क्योंकि जब वो सोफिया से पूछता है तो सोफिया बताती है कि उसे इस विल के बारे में भी पहले से पता था, पर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसा कि एरिस्टाइड को लोगों के साथ खेलना पसंद है, तो ऐसा हो सकता है कि ये भी एक मजाक हो। पर चार्ल्स उस पर ही शक कर रहा है। ये देखकर कि सोफिया को बहुत बुरा लगता है और वो चार्ल्स से नाराज़ हो जाती है। अब यहाँ से वो मिस्टर ब्राउन के रूम में जाता है, जहाँ पर उसे उनके ड्रॉअर में एक कटर मिलता है। इस कटर से उस रस्सी को काटा जा सकता था, तो ये एक टाइप का सबूत होता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर के साथ छत पे जाता है, जहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स में काफ़ी सारे लेटर्स होते हैं जो कि ब्रेंडा ने ब्राउन को लिखे थे। तो इतने सबूतों से पुलिस को ये क्लियर हो जाता है कि ब्रेंडा और ब्राउन ने मिलकर
एरिस्टाइड को मारा है। और क्योंकि जोसेफिन को ये बात पता चल गई थी तो उन्होंने उसे भी मारने की कोशिश करी। और इसी के साथ ये केस यहीं पर क्लोज हो जाता है। पर चार्ल्स को अभी भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि इस केस में कहीं पर लूप है और शायद ब्रेंडा और ब्राउन किलर नहीं है, क्योंकि ब्रेंडा और ब्राउन दोनों ही इतने स्मार्ट नहीं है और ऐसा हो सकता है कि चीज़ें उन दोनों के लिए किसी ने सेट करी हो। अब ऐसे एक दिन चार्ल्स को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि नैनी की डेथ हो गई है। अब नैनी की डेथ हॉट चॉकलेट पीने की वजह से हुई थी जिसके अंदर जहर था। और ये हॉट चॉकलेट नैनी ने बनाया था जोसेफिन के लिए, क्योंकि अब तक जोसेफिन हॉस्पिटल से वापस आ गई होती है और सोफिया अपने हाथों से जोसेफिन के लिए वो हॉट चॉकलेट लेकर जाती है, पर जोसेफिन उसे पीती नहीं है। तो एक बार फिर से चार्ल्स का शक सोफिया के ऊपर जाता है, क्योंकि असल में ये प्लानिंग नैनी को मारने की नहीं बल्कि जोसेफिन को मारने की करी गई थी। अब यहाँ पे चार्ल्स जोसेफिन से पूछता है कि उसे ऐसा क्या पता है जिसकी वजह से कोई उसे मारना चाहता है। तो जोसेफिन उसे कुछ भी नहीं बताती है। अब चार्ल्स उसे काफ़ी ज़्यादा समझाता है, डराता है, सब कुछ करता है, पर जोसेफिन काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि जब से वो वापस आई थी तब से उसकी वो डायरी जिसमें वो हर चीज़ लिखती है वो कहीं पर गुम हो गई थी और बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी उसे वो नहीं मिली थी। और जोसेफिन को पहले लग रहा था कि शायद नैनी ने वो ले ली है, क्योंकि उसकी नैनी हमेशा उस पर नज़र रखती थी। अब जब चार्ल्स यहाँ पर जोसेफिन से पूछ रहा था तभी यहाँ पर ईडिथ आ जाती है। यहाँ पर ईडिथ बाहर से डॉक्टर से मिलकर आई होती है, क्योंकि असल में ईडिथ को कैंसर होता है और बस कुछ ही वक्त में उसकी डेथ होने वाली थी। अब यहाँ पर ईडिथ आके बोलती है कि शायद जोसेफिन से तुमने अब बहुत पूछ लिया है और अब मैं और जोसेफिन आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं। ऐसे बोलकर वो कार में बिठाती है और जोसेफिन को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पर जो डॉक्टर आता है वो नैनी की डेड बॉडी को देखकर बोलता है कि जहाँ तक मुझे लगता है इसे साइनाइड दिया गया है। और तभी चार्ल्स को याद आता है कि इस घर में साइनाइड सिर्फ एक ही इंसान इस्तेमाल करता है, मोल्स को मारने के लिए लेडी ईडिथ। ऐसा सोचने के बाद वो तुरंत उस जगह पे जाता है जहाँ पर वो अपने मोल्स को मारने का सारा सामान रखती हैं। तो यहाँ पर उन्हें साइनाइड मिल जाता है और तभी वो लाइमस्टोन के पाउडर में कुछ सोचकर अपना हाथ डालता है तो उसे वहाँ पर एक डायरी मिलती है। असल में अगर आप डायरी को लाइमस्टोन में रख दे तो वो पूरी खराब हो जाएगी। तो इस डायरी को खराब करने के लिए ईडिथ ने लाइमस्टोन में डाला था। अब चार्ल्स इस डायरी को थोड़ा सा पढ़ता है और ये सब पढ़ने के बाद वो भागते हुए अपनी कार के पास जाता है जहाँ पर सोफिया भी आ जाती है। अब वो सोफिया से जोसेफिन के बारे में पूछता है तो सोफिया बोलती है कि लेडी ईडिथ अभी थोड़ी देर पहले जोसेफिन को लेकर के बाहर गई हैं। ये पता चलने के बाद चार्ल्स सोफिया को लेकर लेडी ईडिथ की कार को ढूंढने के लिए चला जाता है। यहाँ पर वो रास्ते में सोफिया को जोसेफिन की डायरी देता है और कहता है कि जोर से पढ़ो। अब यहाँ पर सोफिया डायरी पढ़ना शुरू करती है जिसमें जोसेफिन ने लिखा था कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ इस घर में कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए। मैं हमेशा से ही एक बैले डांसर बनना चाहती थी, पर एरिस्टाइड ने मुझे मना कर दिया। उसने बोला कि तुम इतनी सुंदर नहीं हो। पर असल में जोसेफिन को बैले सबसे ज्यादा पसंद था और अब इसी बात पर वो एरिस्टाइड से नाराज थी। उसने आगे ये भी लिखा था कि एरिस्टाइड को इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी और इसीलिए मैंने ही इंसुलिन को आई ड्रॉप से बदल दिया था और एरिस्टाइड की डेथ हो गई थी। पर ये नैनी बहुत बुरी है, ये मुझ पर हमेशा नजर रखती है और धीरे धीरे करके इसे भी सब कुछ पता चलने लगा है। इसलिए उसने ही साइनाइड लाकर हॉट चॉकलेट में डाल दिया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो नहीं पिएगी तो उसका छोड़ा वो हॉट चॉकलेट नैनी पी लेगी। और उसने ही ब्रेंडा की हैंडराइटिंग को कॉपी करके वो लव लेटर्स लिखकर उस बॉक्स में रखे थे और छत पे रख दिए थे। और वो जानबूझकर चार्ल्स के सामने से गई थी ताकि चार्ल्स को छत पर कुछ है ऐसा पता चले। और फिर अपने आप को भी एक विक्टिम दिखाने के लिए उसने खुद ही रस्सी काटी थी और वो खुद ही नीचे गिर गई थी। और उसी ने वो कटर मिस्टर ब्राउन के ऑफिस में रखा था और उसी ने ब्रेंडा और मिस्टर ब्राउन को इस पूरे काम में फ्रेम किया था। अब यहाँ पर ये सारी बातें लेडी ईडिथ को पता चल गई थी, क्योंकि उन्होंने उसकी वो डायरी देख ली थी। इसीलिए उन्होंने चार्ल्स की कार में एक नोट छोड़ा था जिस पर उन्होंने लिखा था कि ये सब कुछ मैंने किया है। ऐसे करके वो क्राइम कमिट कर रही थी ताकि वो जोसेफिन को क्राइम से बचा सके
और अब उनका प्लान था कि वो अपने आप को और जोसेफिन को दोनों को ही मार देंगी ताकि उन दोनों में से किसी को भी जेल ना जाना पड़े, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जोसेफिन इतनी छोटी सी उम्र में जेल चली जाए और वो जोसेफिन जैसे क्रिमिनल माइंडसेट वाली इतनी खतरनाक लड़की को ऐसे खुला अपने घर में छोड़ भी नहीं सकती। तो अब यहाँ से वो कार लेकर के जाती है और सीधे ले जाकर एक खाई से कुदा देती है। तब तक उनके पीछे चार्ल्स की कार भी आ गई थी, पर चार्ल्स चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाता और सोफिया वहीं पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और चार्ल्स उसे संभालता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।